हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप भी क्लास 10 में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतिहास के 50 एमसीक्यू प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग अगर इतना कर लेंगे तो एक भी प्रश्न पेपर से नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। यानी कि जो भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वह कब हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था वह कब हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पर दिया गया आपका तीसरा प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो ये आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सी नंबर है। 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ये है चौथा प्रश्न। लिखा गया है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी जो कांग्रेस है ये आपका इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न आपका है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, पटेल जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दांडी यात्रा कब हुई थी। जो दांडी यात्रा थी वह कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हुई थी। कब? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में आपका दांडी यात्रा हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यानी कि जो विश्व युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तो ये आपका 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपका 7वां प्रश्न था। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। देखिए ये आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। वहां पूछा था आपका प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। यहाँ पूछा है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ये आपका 1939 से 1945 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखो आप देखिए यहाँ पे 19 ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था। गांधी जी, नेहरू जी, बाल गंगाधर तिलक और पटेल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक दिए थे यह नारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। मतलब जो आजाद हिंद फौज था उसका गठन किसने किया था। तो आप सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था। ये आपका 1930 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में 1930 दिया गया है। तो आपका 1930 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। जो साइमन कमीशन था यह भारत में कब आया था। तो ये आपका 1928 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आ जाएगा। क्या? 1928 ईस्वी में। बिल्कुल सही। देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय
संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? कि जो भारतीय संविधान है आपका, जो भारत का संविधान है, वह उसका गठन किया गया तो किस योजना के तहत गठन किया गया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके अंतर्गत हम लोग क्या किए थे? भारतीय संविधान सभा का गठन किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? जो भारत का संविधान है कब लागू हुआ? आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान कब हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में? नहीं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में तो अपना देश आजाद हुआ था। तो ये आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना, तो ये आपका 14 नंबर प्रश्न था। आइए देखते हैं इसके अगला प्रश्न को। ऐसा प्रश्न आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना कब हुई? ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत विभाजन कब हुआ? यानी कि जो भारत का विभाजन, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान कब अलग अलग हो गया? तो आपका 1947, ऑप्शन नंबर सी में भारत और पाकिस्तान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका यहाँ पे 17 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। क्या कर रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ये आपका 1869 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। कहा हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। तो ये आपका 1869 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर बोल रहा है कि गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? अभी मैंने बताया कि गुजरात के कहाँ पे? पोरबंदर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पोरबंदर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कब गए? ये आपका 1893 ईस्वी में। यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1893 ईस्वी में गांधी जी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है यहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था वह कब हुआ था? ये आपका 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह, क्या है? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1918 ईस्वी में होता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1918 ईस्वी। अब देखिए यहाँ पे आपका 22 नंबर प्रश्न कर रहा है। देखिए 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ वह किस वर्ष हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका 1942 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1942। देख लेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ टिक लगा लेंगे क्या? 1942 ईस्वी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे 23 नंबर, कह रहा है कि साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे? यानी कि जो साइमन कमीशन भारत आया था उसमें भारत के सदस्य कितने थे? तो ये आपका ऑप्शन है कोई नहीं, भारत का कोई सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? तो अभी आप लोग पढ़ के आए हैं चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। सबसे पहला आपका सत्याग्रह चंपारण से ही शुरू हुआ था गांधी जी का। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा गया है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? ये आपका 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1929 ईस्वी में। जो लाहौर है वह अब पाकिस्तान में है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? जो पूर्ण स्वराज था उसका जो प्रस्ताव था वह कब पारित किया गया था? ये आपका 1929 में भी इसको ही पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके किसके
नेतृत्व में हुआ, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका गांधी जी के नेतृत्व में। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कब हुआ था? ये आपका 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये आपका मुंबई में हुई थी। उसमें आपका इसका नाम था बम्बई, क्या था? बम्बई था। बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि साइमन कमीशन का विरोध किस नारे से किया गया? तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है। जो साइमन कमीशन था उसका विरोध किस नारों से किया गया? तो ये आपका यहाँ लिखा गया, देखिए पहला साइमन गो अवे, साइमन गो बैक, साइमन क्विट इंडिया, साइमन लीव। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 साइमन गो बैक, यानी कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी नारा से उसका विरोध किया गया था। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, रालेक्ट एक्ट कब आया था? जो रालेक्ट था वह एक्ट कब आया था? तो ये आपका 1919 में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में रालेक्ट एक्ट आया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह कब किया गया? जो गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह हुआ वह कब हुआ था? तो ये आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जो पाकिस्तान था ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, मतलब किसने बोला था? तो ये बोला था, इनका नाम है रहमत अली। क्या थे? रहमत अली पाकिस्तान शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाए थे। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संविधान सभा की, भारतीय संविधान की नहीं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1946 ईस्वी में। कब? 1946 ईस्वी में। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? जो सुभाष चंद्र बोस है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। किनके नाम से? नेताजी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, गदर पार्टी, क्या था? गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? जो गदर पार्टी था उसका गठन कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ हुआ था? अमेरिका में गदर पार्टी का गठन हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कब हुई? जो हिंदी साहित्य सम्मेलन था उसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया आपका। तो देखिए ये आपका 1917 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे 38 दिया गया है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस कारण से हुई? जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु किन कारणों से हुई? तो उनका मृत्यु ना बीमारी से हुआ था, ना गोली लगने से हुआ था, ना जेल में जाने से हुआ था, बस उनका लाठी चार्ज होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है साइमन कमीशन भारत कब आया? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया? तो अभी हम लोग पढ़े थे 1928 ईस्वी में। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दिल्ली प्रस्ताव, क्या बोला है? दिल्ली प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये आपका 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1927 ईस्वी में दिल्ली प्रस्ताव पारित हुआ था। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे 41 क्रिप्स मिशन कब आया? जो क्रिप्स मिशन था वह कब आया भारत में? तो ये 1942 ईस्वी में आया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 42 क्वेश्चन क्या है कि लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कब हुआ? जो लखनऊ समझौता हुआ था वह कब हुआ था? ये आपका 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ दिया गया है 43 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उनके प्रथम अध्यक्ष थे आपका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किसने किया? जो रॉलेट एक्ट था उसके विरुद्ध जो आपका सत्याग्रह हुआ वह किसने किया था? तो ये देखिए आपका ऑप्शन दिया गया नेहरू, पटेल, गांधी जी और आपका यहाँ पे बोस। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका गांधी जी किए थे। कौन किए थे? आपका यहाँ पे गांधी जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आपके गांधी जी किए थे। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रश्न आपका है 45 नंबर। क्या बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 अगस्त 1942। कब? 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गांधी जी ने हरिजन, देखिएगा हरिजन पत्रिका कब प्रारंभ की? जो हरिजन पत्रिका था वह गांधी जी कब प्रारंभ किए थे? तो आपका 1933 ईस्वी में। कब? 1933 ईस्वी में। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल किस त्रिमूर्ति में शामिल थे? जो बिपिन चंद्र पाल थे वह किस त्रिमूर्ति में शामिल थे? तो ये दोनों 3 लोगों की मूर्ति बोलते हैं त्रिमूर्ति। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, लाला बाल पाल, इनको बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से आपका पटेल। ठीक है ना। तो ये आपका इसमें क्या थे? ये शामिल थे। आगे देखिए यहाँ पे ये है आपका 48 नंबर लिखा गया स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है? जो आपका स्वदेशी आंदोलन है वह किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन से। किससे? बंगाल विभाजन से स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ है। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न है आपका कि हिंदी उर्दू विवाद, क्या? हिंदी उर्दू विवाद किस वर्ष प्रारंभ हुआ? जो हिंदी और उर्दू विवाद था वह किस वर्ष क्या हुआ? प्रारंभ हुआ? तो आपका 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। 50 नंबर देखिए यहाँ पे 50 नंबर क्या है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहाँ स्थापित हुई? कहाँ स्थापित हुई? ढाका, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। यानी कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहाँ हुई थी? ढाका में स्थापित हुई थी। तो ये आपका जो प्रश्न था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगर आप लोग इसको इतना तैयार कर लेते हैं तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा, देखिएगा कि एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।